everyone, so welcome back to my YouTube channel. This is day 17 60 डे के चैलेंज में एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माय डेली ब्लॉग, स्टडी ब्लॉग जो भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे मैं मॉर्निंग में उठी थी, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था, तो सबसे पहले मैंने ब्रश किया। ब्रश अप करने के बाद मैंने अपने रूम की साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई नहीं बोलोगे, बस बेड को थोड़ा बहुत ठीक कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी सिस्टर थोड़ा देर पहले उठ गई थी, तो वो पढ़ रही थी एंड मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। एज यूजल बोल सकते हो कि मेरी रूटीन के हिसाब से मैं थोड़ा सा लेट बैक एटीट्यूड में चल रही हूँ, कि थोड़ा लेट उठ रही हूँ। जैसे कि मेरा टारगेट है 5 बजे का, तो 5 बजे ना उठ के 6 साढ़े 6 हो जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करूँगी, थोड़ा सा ध्यान दूंगी। और जो स्मार्ट वॉच वगैरह मैं पहन के सोंगी, उससे क्या होता है ना कि वो वाइब्रेट करता है, तो फिर आप जल्दी उठ पाते हो। मेरा अलार्म वगैरह उठता है तो नहीं मैं उठ पाती हूँ उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने अपने रूम की साफ सफाई कर ली। यहाँ पे मैं बैक टू स्टडी आ गई। यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ एंड मैंने एज यूजल सिया सेट्स की पानी पी। जिससे क्या होता है, थोड़ा सा आपको मॉर्निंग में पानी पीना चाहिए डेली बेसिस पे। हाइड्रेटेड रहने से आपको नींद कम आता है एंड आप थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हो। तो आप यहाँ पे मैं बस पढ़ाई कर रही हूँ अपना। और यहाँ पे मैं आज मॉर्निंग में लॉ नहीं पढ़ रही थी, मैं लॉ बाद में पढ़ूंगी। यहाँ पे मैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स कर रही थी। मैंने लॉ थोड़ा शिफ्ट किया अभी, क्योंकि मेरे को मॉर्निंग में वो चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप पढ़ना है। जो लोग ये चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, सीएमए ग्रुप 4 में होंगे एंड फाइनेंस के पेपर में पढ़ाई कर रहे होंगे, दे ऑल नो कि अभी इलेक्टिव पेपर कर दिया है एसपीएम बीबी एंड रिस्क एंड मैनेजमेंट एंड एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप। तो आई हैव चूज एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। आई हैव चूज दिस वन बिकॉज मेरे को काफ़ी ज़्यादा बिजनेस का और बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज लेने का मन भी होता है एंड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो आई डिसाइडेड कि क्यों ना मुझे ये मौका मिल रहा है पढ़ने का, तो मुझे इलेक्टिव पेपर में ये चीज़ चूज करना चाहिए। इससे क्या होगा, मेरे मन के हिसाब से मेरा माइंड जो मतलब पढ़ाई करने के हिसाब से क्या होता है कि जब आपको ये चीज़ पढ़ने की मन है, तो आप बहुत ज़्यादा डबल एफर्ट्स डालते हो। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपको हेल्प करेगा। तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप चूज किया है। इसमें काफ़ी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं शार्क टैंक में भी देखती हूँ, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलता है। तो मेरे को ये इंटरेस्टिंग कोर्स लगा। एंड एज कम्पेरिजन टू स्कोरिंग सब्जेक्ट, मेरे को नहीं पता कि थ्योरी पेपर है तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। मे बी ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है फॉर द फ्यूचर, क्योंकि अभी तक 2 ही अटेम्प्ट हुआ है इस सब्जेक्ट का। तो मेरे को नहीं पता कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है या नहीं है। एसपीएम में भी तो स्कोरिंग सब्जेक्ट था, क्योंकि 50 आपका एसपीएम का था और बीबी आपका 50 मार्क्स का था। एसपीएम इज टू इजी। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाय पी रही हूँ, क्योंकि मेरे को नींद आ रहा था। मैं मॉर्निंग उठते उठते चाय नहीं पीती हूँ, बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। जब नींद आता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसके अकॉर्डिंग फिर चाय लूँ, अगर मुझे नींद आ रहा है तो। यहाँ पे मैं थोड़ा क्लासेस सोची कर लेती हूँ, क्लासेस करूँगी। बस मैं अमेंडमेंट चीज़ें देख रही थी। यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर से बात करती थी, वॉज टेलिंग समथिंग अबाउट द न्यू बुक्स ऑफ डीटी एंड अभी क्या है, बजट आया, तो बजट के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है डीटी की। तो आपको मैंने क्लास लिया हुआ था फॉर द दिसंबर 2023, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी सिलेबस चेंज हो गई। सिलेबस चेंज नहीं हुई, पैटर्न ही चेंज हो गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब कुछ एक जैसा कर दिया। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सारी बुक्स न्यू मंगानी पड़ेगी। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो कि आप लोग भी बुक्स, मैं इस वीडियो में रिवील कर रही हूँ कि आप हाजरा से बुक मंगा सकते हो। और आप हाजरा से बुक मंगाओगे तो आपको काफ़ी ईजी पड़ेगा, कम कॉस्ट में पड़ जाएगा। अगर आप सर के बुक उनके पोर्टल से खरीदोगे देन इट विल कॉस्ट 1000 समथिंग लाइक दैट। एंड इफ यू विल परचेज फ्रॉम द हाजरा का जो भी सेंटर है, वहाँ से जेरोक्स सेंटर से, तो वहाँ पे आपको 400 या 500 के अंदर में पड़ जाएगा। इंटर और फाइनल का कुछ ऐसे 50 एंड 100 का डिफरेंस है। सो इफ इंटर स्टूडेंट ऑल्सो वांट टू बाई देन दे कैन ऑल्सो बाई। एंड मैं तो फाइनल में हूँ, तो मैंने अपना वहाँ से बुक मंगाया। और भी मैंने बहुत सारी बुक मंगाई। एफआर के लिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ अतुल अग्रवाल का क्वेश्चन बैंक एंड अतुल अग्रवाल का कॉन्सेप्ट बुक। यहाँ पे मैंने आफ्टरनून का थोड़ा सा क्लिप नहीं लिया था, फिर मैंने सोचा कि चलो 3 बजे के आसपास की, तो यहाँ पे मैं लॉ पढ़ रही हूँ, क्योंकि एज यूजुअल मैंने लॉ पढ़ा नहीं था। और यहाँ पे मैं सारा बुक्स वगैरह निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। टेस्ट सीरीज रियली इंपॉर्टेंट। आई विल मेक अ वीडियो फॉर द टेस्ट सीरीज के लिए कि एक्चुअली आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ। मेरी टेस्ट स्टार्ट होगी अप्रैल मंथ से। सो आई एम स्टडिंग लाइक द सेम थिंग, कि मैं ऐसे पढ़ूँ कि मैं सारा टेस्ट सीरीज के हिसाब से पढ़ाई कंप्लीट कर पाऊँ बिफोर दैट ओनली। यहाँ पे मैं अपने भाई से बात करी थी, वो आया था लंच करने के लिए लाइब्रेरी से, क्योंकि अभी वो आफ्टर कॉलेज लाइब्रेरी वगैरह जाता है। तो फिर उसके बाद वो आया था लंच करने के लिए। तो ही वाज जस्ट टेलिंग कि रिकॉर्ड करी थी मैं वीडियो, तो ये मजाक मेरा उड़ा रहा था। तो मैं बस हंस रही थी कि ठीक है, मैं पढ़ाई को तो कर रही हूँ ना। तो यहाँ पे फिर मैं वहाँ पे अपना लॉ वगैरह पढ़ी थी। फिर यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ आईडीटी की। आईडीटी नहीं, उस टाइम लॉ ही पढ़ी थी। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ आईडीटी की। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिफ्रेंशिएट कर दो। मैं आपको बोलूँगी पढ़ाई करने का सही तरीका एक हो सकता है। पहला है कि आप एक ग्रुप को पहले उठाओ, फिर दूसरे ग्रुप को उठाओ। पहला ग्रुप उठाओ, पहला ग्रुप को आप कंप्लीट करो, क्वेश्चन आंसर एंड सब कुछ कंप्लीट करो। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, तो मेरी पहले टेस्ट सीरीज पहले ग्रुप की है, देन मेरी सेकंड ग्रुप की। और पूरा अप्रैल मंथ मेरा टेस्ट सीरीज चलेगा। तो मैंने सतीश चलान सर से टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है। मैंने परचेज किया, मेरे को कॉस्ट पड़ा आई थिंक 3600 के आसपास, क्योंकि उसमें एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप मेरे को नहीं मिला, बिकॉज सर के पास एसपीएम बीवी की थी। आई हैव चेंज माई माइंड सेट कि आई शुड गो फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप।
because it will be help for me a lot in the future, like if I will go for the business startup something like that, तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैंने वो चीज़ें वहाँ पे सोचा कि चलो मैं चूज करती हूँ। यहाँ पे मेरे को नींद आ रहा था यार पढ़ते 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 पढ़ते। तो आपको वीडियो के एंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलेगी जो डेली यूजुअल पढ़ाई के अलावा कुछ चीज़ें मैंने डाली हुई है, क्योंकि मैं कहीं पे गई थी तो वहाँ की कुछ क्लिप है जो मेरे पास है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उसमें मैंने मस्ती वगैरह किया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा सोई, फिर वापस मुझे लगा कि नहीं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि शाम में मेरे को थोड़ा टाइम किल करना है अपना, तो अभी पढ़ लूँगी तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आउटपुट निकल जाएगा पढ़ाई का। तो फिर आप मस्ती करोगे तो फिर आपको ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज़ क्या होता है कि आप अगर उस तरीके का नहीं पढ़ोगे फिर मस्ती करोगे, फिर लगेगा कि सारा दिन ही वेस्ट हो गया। वेयर आई वॉच, तो मैं वहाँ पे थी कि टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारा पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी सेग्रीगेशन करके रखी है कि मुझे ऐसे 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 पढ़ना, कंप्लीट करना अकॉर्डिंग टू दैट, सो दैट आई कैन परफॉर्म गुड इन माई टेस्ट। तो यहाँ पे मैं रास्ते का तो मैंने वीडियो नहीं लिया था, मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड की बैचलर पार्टी में आई हूँ, ब्राइड टू बी। तो सी इज गोइंग टू बी, सी इज गेटिंग मैरिड आई थिंक 2 मार्च या 3 मार्च को, आई डोंट नो यार, डेट याद नहीं है, मैं चेक करके बताऊंगी। तो उसके घर पे ही बैचलर पार्टी था। यहाँ पे हम लोग सभी फ्रेंड लोग गए हुए थे। वो मुझे जाने का मन नहीं था, बट सी सेड कि नो यार आओ आओ प्लीज। तो मैं सोची कि चलो मैं भी चल जाती हूँ। ऐसे तो थीम ब्लैक का था, बट जो जिसको जैसे पसंद है वो कुछ ना कुछ सब पहन के ही आए थे। मैं भी ब्लैक। और ये कोइंसिडेंट था, बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंट था, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि ब्लैक थीम है। मैंने बस कोइंसिडेंटली इसको ब्लैक को कैरी किया था। और यहाँ पे ये लोग फन कर रहे हैं। एंड ये जो गाना है ना कि शादी करके फंस गया यार, ये वाला सॉन्ग बज रहा था। बट यूट्यूब पे मैं ये सॉन्ग नहीं डाल सकती, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो क्या बोलते हैं, उस पर अलाउ नहीं है, तो मैं नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मैंने सारा म्यूट कर दिया। आई एम जस्ट डूइंग अ वॉइस ओवर इन दिस। तो सभी हम लोग एक एक करके उसको विश कर रहे थे कि कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पे सभी डांस कर रहे हैं। यहाँ पे सब वो वाला भी डांस कर रहे थे। अभी जो एनिमल का न्यू सॉन्ग निकला है ना, सर पे ग्लास लेके, वो वाला भी मेरे पास वो क्लिप थी, बट मैंने नहीं डाला। बहुत लोगों को लगेगा कि बकवास बकवास डाल दिया, तो मैंने थोड़ी बहुत क्लिप डाली। और यहाँ पे उसकी केक कटिंग हो रही है, तो यहाँ पे वो डांस कर रही थी इस वीडियो में। तब तक के लिए आप पूरा इंजॉय करो। मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टेस्ट सीरीज का फ़ायदा क्या है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।